नमस्कार, ईटीवी भारत के चुनावी न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक रोमांचक जंग की ओर आगे बढ़ रहा है। रोमांचक जंग चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी 70 सीटों के लिए प्रत्याशी लड़ रहे हैं और 70 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी साख दांव पर लगी है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो अपनी सीट के लिए लड़ रही हैं। तो वहीं जो डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो भी जंग लड़ रहे हैं किसी तरह से अपनी सीट हासिल कर सके, अपनी सीट को जीत सके। हमारी ये आप देख रहे हैं ईटीवी भारत की न्यूज़ रूम, ये हमारा चुनावी न्यूज़ रूम है जो पल-पल की आपको अपडेट दे रहा है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर हमारे रिपोर्टर्स पल-पल आपको कौन जीता, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसकी लगातार अपडेट्स आपको दी जा रही हैं। अपनी टीम से हम यहाँ पे बात करेंगे, इन मुख्य सीटों पर बात करेंगे, खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बात करेंगे, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल कभी आगे चल रहे हैं, तो कभी पीछे चल रहे हैं। उनका जो मुख्य मुकाबला है, वो बीजेपी के प्रवेश वर्मा से है और प्रवेश वर्मा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आइए जानते हैं, अपनी टीम यहाँ पे मौजूद है कि क्या अभी फिलहाल वर्तमान हालात हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर। हम अपनी टीम से बात करेंगे। प्रदीप जी, हमें बताइए अभी फिलहाल क्या हालात हैं? ये जो हम देख रहे हैं, ये तो शायद बीजेपी हमें काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है मैजिक मार्क से। अभी वर्तमान हालात बताइए क्या है? देखिए बिल्कुल अभी बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल आए थे उससे अभी काफ़ी दूर है आंकड़ा। हालांकि जो रुझान है उसमें बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लगभग आधे 1 घंटे के बाद ये स्थिति और क्लियर होगी और मुझे लगता है आधे से 1 घंटे के बाद लगभग तय हो जाएगा कि दिल्ली का नया सिरमौर कौन होगा। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की उन सीट्स में है जहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। खासकर नई दिल्ली विधानसभा की जो सीट है, उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि वहाँ से खुद अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस बार अरविंद केजरीवाल वहाँ से जीत का चौका लगाएंगे। लेकिन जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल लगता नहीं कि उनके लिए इतना आसान इस बार नई दिल्ली की जंग होने वाली है। क्योंकि उन्हें प्रवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो वहाँ से उन ताल ठोके हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आलम ये है कि जो शुरुआती रुझान थे, उसमें प्रवेश वर्मा ने उनको लगभग 150 वोट का मार्जिन शुरू में रह गया था और इस वक्त भी मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अभी आंकड़ा है, वो सिर्फ 386 वोट का है। देखिए टक्कर इतनी ज़बरदस्त है और लगभग 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है प्रभा यहाँ पर और सिर्फ 386 वोट अरविंद केजरीवाल जो कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, सोचिए उनको प्रवेश सिंह कितनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर। और इस सीट की खास बात ये है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो शख्स टक्कर दे रहे हैं, वो खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और इसके अलावा इसी इसी सीट पर शीला दीक्षित, जिन्हें कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2012 में 13 में हराया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उनको शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इसी सीट पर चुनाव लड़ जी, रहे हैं। प्रदीप, हालाँकि वो किसकी पीछे किसको चल रहे हैं। इसको लेकर हम अगर पूछें, क्या लगता है ये जो लेगेसी न्यू दिल्ली विधानसभा सीट पर है, ये संदीप दीक्षित की एक बड़ी लेगेसी है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के वो बेटे हैं, तो क्या उनको कितना जो ये पिछड़ गए हैं, वो लेगेसी को बचाते हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये तीनों जो कड़े उम्मीदवार हैं, कैसा लग रहा है इनके बीच की जंग? कितनी मतलब ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं, किस देखिए तरह से? बिल्कुल इस ये पूरी नई दिल्ली की जो जंग है, प्रवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल है। मनीष संदीप दीक्षित जो है वो दूर-दूर तक कहीं नहीं है और जो बात आई लेगेसी की, शीला दीक्षित नो डाउट 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लेकिन संदीप दीक्षित उसके बाद कहीं नज़र नहीं आए। वो सांसद रहे हैं दिल्ली के, लेकिन वो उसके बाद कहीं फील्ड में नज़र नहीं आए। अचानक से उन्हें टिकट दे दिया गया और वो फील्ड में उतरे। लेकिन जनता ने एक तरह से उन्हें नकारा है। एग्ज़िट पोल में भी कांग्रेस पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है, नई दिल्ली तो छोड़िए। और जिस हिसाब से आंकड़े एग्ज़िट पोल में आए हैं, कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल हैट्रिक तो बना चुके हैं, माफ़ कीजिए। चौथी बार जीते ना जीते, लेकिन कांग्रेस शायद ज़ीरो की हैट्रिक दिल्ली में लगाने वाली है, कि दिल्ली में कांग्रेस के खाते में शायद एक भी सीट ना आए। जी, थैंक यू प्रदीप। ये नई दिल्ली विधानसभा सीट का हाल आपको बताया हमारे सहयोगी प्रदीप रावत ने।
तो नई दिल्ली सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से लड़ रहे हैं, चौथी बार अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब हम जो दूसरी सीट है जहाँ पे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं दिल्ली की, वो लड़ रही हैं, उन पे बात करेंगे। जो मुख्य सीटों पर है वो बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुजीत झा इन सीटों पर बात करेंगे। सुजीत जी बताइए, जो ये और हॉट सीटें हैं जो आप जिनमें आगे है या आप जहाँ पे अपनी साख बचाने की तैयारी में है, उनका क्या हाल है? देखिए, सबसे पहले तो अभी आप प्रदीप से सुन रहे थे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ज़बरदस्त कमबैक किया है। ये तस्वीर बताती है कि अरविंद केजरीवाल अभी अपनी पकड़ नई दिल्ली सीट पर बनाए हुए हैं। लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो उनके दूसरे सिपहसालार को मत भूलिए आप, क्योंकि जो पटवरगंज की सीट है, इस सीट पर मनीष सिसोदिया लगातार जो है शुरुआती रुझानों में देखने को मिला कि किस तरीके से पिछड़ते एक बार फिर उन्होंने यहाँ से कमबैक किया है। क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीर देखने को मिली कैंपेन के दौरान, वहाँ पे कैंडिडेट फरहाद सूरी जो कांग्रेस के थे, एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन वहाँ किया, लेकिन वो तस्वीर वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे आपको पटपरगंज में अभी जो सिचुएशन है वो मनीष सिसोदिया लीड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जंग जो जाटलैंड की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जाटलैंड की चारों सीट पर, इन चारों सीटों पर अभी बीजेपी, ये सीटें, ये तमाम सीटें आम आदमी के पास थी, लेकिन जाटलैंड की तमाम सीटें, वो नजफगढ़ हो, मटिया महल हो, उत्तम नगर हो या द्वारका हो, इस पे जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं ये बीजेपी के पास जा रहे हैं। और बीजेपी के पास सिर्फ यही सीटें नहीं जा रही हैं, आपकी साउथ की सीटें जा रही हैं, आपकी नॉर्थ की सीटें जा रही हैं, आपकी वेस्ट की सीटें जा रही हैं। ये तमाम सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं जो बीजेपी कहीं नहीं थी इन सीटों पर। आखिर अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने आखिर यहां ऐसा किया क्या कि तमाम आम आदमी पार्टी की सीटें वहां चली गई। आपको क्या लगता है इसका क्या बड़ा रीजन है? देखिए, तमाम जो घोषणाएं हुई, तमाम जो उनके जो मैनिफेस्टो में जो था, वो मैनिफेस्टो पे कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र पड़ी है। और उन मैनिफेस्टो पे चाहे महिलाओं को लेके हो, चाहे बिजली पानी को लेके हो, ये तमाम मुद्दों को कैच करने की कोशिश की और इसी का शायद असर देखने को मिला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन है ये भी काम किया, और शीश महल का जिक्र जिस तरीके से हुआ ये भी काम किया, और इन सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता है यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक बात यहाँ मत भूलिए, अभी बज रहे हैं 11:15 के आसपास, और ये तस्वीर जो सुबह मैंने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में अच्छा कर रही थी, लेकिन 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास अचानक बीजेपी ने गियर बदला, और वो रुझान अभी आप देख सकते हैं। अभी की तस्वीर जो है आप देखिए किस तरह से 40-42 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, 28 से 30 सीटें जा रही हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए और तमाम दिग्गजों का जो रुझान जो कन्वर्ट होगा वो तस्वीर आपको दिखेगी। आतिशी पे नजर रखिए, आप आतिशी पे नजर रखिए, केजरीवाल के तमाम सिपह सालार पे नजर रखिए, ये मत भूलिए, रमेश विदुरी पे नजर रखिए, आप कालकाजी सीट पे नजर तो है ही सबकी, लेकिन करोल बाग सीट को मत भूलिए, वहां भी बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार दुष्यंत हैं। दूसरी तरफ आप जब जाइएगा साउथ दिल्ली में कई कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के, उस पर नजर रखिए। लेकिन जो वोट शेयर है उस पर भी हमको नजर रखना होगा। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आधे घंटे बाद क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सुजीत। तो जैसे हमारे सहयोगी सुजीत ने बताया, आधे घंटे के अंदर लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी किस ओर बैठती है, इस बार जीत उनके हाथ में आती है, जीत हासिल करती है, या बीजेपी अपना ये सपना पूरा करती है जीत का। हम आपको लाइव दिखाते हैं, आइए। अभी फिलहाल जो करंट स्थिति है, आप बहुत बड़े लॉस के साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि 27 सीट्स पे लीड बनाए हुए हैं, और जो बीजेपी है वो क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती हुई, अपने मेजॉरिटी मार्क से आगे बढ़ती हुई, 36 का मेजॉरिटी मार्क है, लेकिन अब तक बीजेपी 43 सीट्स पर लीड हासिल कर चुकी है, और कई सीट्स पर काफी बड़ी जो लीड है वो जीत में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये फिलहाल आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ नजर आ ही रहा है, अदर्स यहाँ कहीं जंग में है ही नहीं। तो सीधी सीधी जंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सीधी सीधी जंग जो है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में थी। दोनों चेहरे आपस में लड़ रहे थे, इनके बीच में कोई नहीं था। कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, पहले से ही कहीं नहीं थी, और यहाँ पे कांग्रेस ने जो इंडिया ब्लॉक है
इंडिया ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पे दोनों अलग अलग लड़ी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों अलग लड़ी हैं। और देखा अलग लड़ने का नतीजा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी 0 पर है, एक भी सीट पर जीत वो हासिल नहीं, लीड वो हासिल नहीं कर पाई है। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं, ये पिछले अगर हम कंपैरिजन करें 2020 से और इस साल 2025 का, अब तो आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। 2020 में कहाँ आप 62 सीट्स जीती थी, क्लीन स्वीप लगभग आपने कर लिया था, और अभी हाल की स्थिति है कि 35 सीटों के नुकसान पर सिर्फ 27 सीटों पर लीड बना रखी है आम आदमी पार्टी ने। और बीजेपी एक बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली है बीजेपी ने 2025 पर, 43 सीट्स आप देख रहे हैं कि वो लीड हासिल करी है, और 2020 में केवल 8 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। मतलब सीधा सीधा 35 सीटों का उसको फायदा होता नजर आ रहा है। और बाकी की तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस के तो क्या हाल है, कांग्रेस पहले भी 0 और इस साल भी 0। और जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, अभी लग भी नहीं रहा है कि वो किसी और सीट पर लीड भी नहीं है, मतलब कांग्रेस की किसी की जीत की, तो हम आगे क्या बात करें। तो ये कुछ प्रमुख सीटें हैं, हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि अभी क्या हालात हैं, पल पल की नजर बनाए रखे हैं इस पर। और जैसे ही कोई जीत किसी भी पार्टी को मिलती है, कोई भी बड़ा नेता जीतता है, कोई वीआईपी जीतता है या हारता है, ईटीवी भारत आपको पल पल की खबरों से रूबरू करवाएगा। आपको हर एक अपडेट ईटीवी भारत पर मिलेगा, तो देखते रहिए ईटीवी भारत।